Good morning, students. Good morning, everyone. Welcome to our online classes. Our novel Tiger for Malgudi continue, and we start with पेज नंबर 89। तो देखो बेटा, लास्ट डे हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि काफ़ी सारी मेहनत के बाद मदन की जो कैप्टन जो था, फाइनली उसने थर्ड लोकेशन को फाइनलाइज़ कर लिया था। और अब वो मदन इतना खुश महसूस कर रहा था जैसे कि उसने तो कोई मूवी ही बना ली हो और उस मूवी के लिए ऑस्कर ही प्राप्त कर लिया हो। और फिर मदन जो है उस जगह को प्रिपेयर करने लगता है एज अ शूटिंग पर्पस, जो कि कम से कम वो अपनी शूटिंग को रियली में स्टार्ट कर सके। और तैयार करने का कारण मैंने लास्ट डे आपको बताया था, क्योंकि जिस थर्ड प्लेस को या थर्ड लोकेशन को फाइनलाइज़ किया गया था वो जिंजर फील्ड्स थे। वहाँ पर पहले जिंजर की खेती की जाती थी और उसे मालगुडी से जो है वो मद्रास भेजा जाता था। यहाँ तक हमने कर लिया था। और अब जो आपके पास आप देख रहे हो रेड मार्क, उसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे। एंड लेटर सॉल्व द लैंड टू ए पॉन ब्रोकर एट द मार्केट गेट। और पहले देखिए, यहाँ हमने बताया कि पहले यहाँ पर जिंजर की खेती हुआ करती थी और वहाँ से उसे मालगुडी से उसे मद्रास भेजा जाता था। लेकिन यहाँ इस ज़मीन का जो मालिक था, अब उस ज़मीन के मालिक ने इस ज़मीन को क्या कर दिया था, बेच दिया था। मदन लॉस्ट नो टाइम इन प्रिपेयरिंग द लोकेशन फॉर शूटिंग। अब मदन जो था, अब उस स्थान को शूटिंग के लिए तैयार करने में जो है पूरी तरह से व्यस्त हो चुका था, क्योंकि उसने अब वो उस समय को बिल्कुल, अब जो जितना लेट वो हो सकता था वो हो चुका था। इसीलिए वो नहीं चाहता था कि अब उसकी शूटिंग में जो है बिल्कुल भी देरी हो, इसीलिए उसने बिल्कुल भी समय को बर्बाद नहीं किया। ही इंगेज्ड मैन एंड वुमेन from a nearby village to remove stones and bumps and sweep and smooth out the ground। देखिए, यहाँ कहा गया है कि उसके बाद उसने बहुत जल्दी से जल्दी उस ज़मीन को तैयार करने के लिए, जो बहुत सारे लोगों को, महिलाओं को वहाँ के पत्थर हटाने के लिए, जो उबड़ खाबड़ जो जगह थी उसे समतल करने के लिए, और जो वहाँ थोड़ी बहुत झाड़ियाँ थी उस सारी झाड़ियों को साफ करने के लिए एक जो है काम पर लगा दिया था। पूरी तरह से लोगों को उसने जो है वो इंगेज कर दिया था। ही प्रेस्ड जग्गू इनटू सर्विस अ वेलकम डाइवर्जन फॉर हिम फ्रॉम स्वीटिंग फ्लाइज एट द ट्रेवलर बेंगलोर। हमने पहले भी बताया है कि जो हमने मूवी जो मदन बना रहा था उसके लिए उसने हीरो जग्गू को फाइनलाइज किया था, लेकिन काम ना होने के कारण जग्गू जो था वो ट्रेवलर बेंगलोर के बाहर बैठा रहता था और मक्खियाँ मारता रहता था। लेकिन अब उसने, जो हमारा मदन है फिल्म प्रोड्यूसर, उसने जग्गू को भी इधर ट्रैवलर बेंगलुरु में मक्खी मारने के काम से हटाकर दूसरे काम करने के लिए, अर्थात उस जगह में जिस भी काम के लिए उसकी आवश्यकता थी उस काम को करने के लिए उसे मना लिया था। He lifted heavy articles, he uprooted boulders and tossed them off and ease। यहाँ देखिए, पहले ही आपको बता दिया था कि जग्गू की पर्सनालिटी बहुत भारी भरकम पर्सनालिटी थी, तो वो बड़े बड़े पत्थर के टुकड़ों को भी या शिलाखंडों को भी बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह उठाकर रख दिया करता था या उस जगह से हटा दिया करता था। He lifted heavy articles in the construction of sets a village street with a row of two-dimensional homes, stockades and platforms for mounting lights, reflectors, कैमरास। यहाँ आगे बताया है कि वह फिल्म सेट के निर्माण के लिए, जो वहाँ शूटिंग पर्पस के लिए वो जगह प्रिपेयर की जा रही थी, तो देखिए फिल्म सेट के निर्माण के लिए वह भारी भारी सामानों को उठा लिया करता था और गांव की एक ऐसी गली जो दोनों तरफ से खुलती थी वहाँ पर वो उन चीज़ों को लगा दिया करता था। ज़्यादातर वहाँ से जो है लाइट, रिफ्रैक्टर, कैमरा लगाने ऐसी जगह जो है चीज़ों को वहाँ से सेट कर दिया गया था। सारी चीज़ों को वहाँ पर अच्छे से सेट कर दिया था। तो बेटा, हमने अब इतना तो हमने पढ़ लिया है कि जो थर्ड लोकेशन है वो फाइनलाइज हो गई है और जग्गू को भी उस जगह की साफ़ सफाई करने में या उसे शूटिंग पर्पस के लिए तैयार करने के लिए जग्गू को भी काम पर लगा दिया गया है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ेंगे। तो देखिए, व्हेन ऑल वॉज रेडी मदन कुड परस्यूड कैप्टन टू come up and see it, and felt happy when Captain remarked after his inspection, "You are truly great to be able to transform Gingerfield into a film studio."
आखिरकार सारी तैयारी होने के बाद मदन ने ये सारा काम देखने के लिए कैप्टन को तैयार कर लिया था। कैप्टन को उसने कहा कि देखो सब कुछ तैयार हो गया है, फिल्म सेट तैयार हो गया है, आप आकर एक बार इस फिल्म सेट को देख लेना। कैप्टन जब उसे देखने के लिए आए तो मदन को बहुत खुशी हुई, क्योंकि कैप्टन भी उस तैयारी को देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने जो है मदन की तारीफ़ करते हुए कहा था, यू आर ए ग्रेट, तुम एक महान इंसान हो, वाकई में तुमने इस जिंजर फील्ड को एक फिल्म स्टूडियो में जो है वो बदल दिया है, क्योंकि यह तो एक जो था वह जिंजर फील्ड था, लेकिन तुमने उसे पूरी तरीके से फिल्म स्टूडियो में जो है वो ट्रांसफॉर्म कर लिया है। सो यू आर ए ट्रूली ग्रेट पर्सन। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 90। ऑल योर ब्लेसिंग एंड कॉपरेशन, मदन रिप्लाइड। लेकिन मदन ने इसमें भी जो है वह कैप्टन को खुश करने के लिए वही सब कहा कि ये सब आपके ही आशीर्वाद और आपके ही सहयोग से है, अर्थात मैंने जो कुछ भी किया है इसमें आपकी ब्लेसिंग शामिल है। मोर देन माइन सीम्स टू बी दैट जायंट्स कॉपरेशन, सेड कैप्टन। यहाँ जायंट कॉपरेशन अंडरलाइन कर लेना इस वर्ड को। यहाँ जायंट कॉपरेशन जो है वो जग्गू के लिए यूज आया है। दिस वर्ड इज यूज फॉर जग्गू, कि ये वाला जो वर्ड है, तो देखिए, तो यहाँ कैप्टन रिप्लाई देते हुए कहते हैं, मुझे तो मेरे आशीर्वाद से ज़्यादा इस काम को पूरा होने में ये जायंट यानी कि इस दानव जग्गू का सहयोग लगता है, क्योंकि वो एक भारी भरकम पर्सनैलिटी का था, तो उसे यहाँ पर जो कैप्टन है वो उसे जायंट कह रहे हैं कि उसका सहयोग लगता है। ही इज़ आई सपोज ए सब्स्टिट्यूट फॉर पावर लिफ्ट्स, स्ट्रीम हैमर्स, क्रेन्स एंड अदर स्टफ ऑफ दैट काइंड। कैप्टन कहते हैं कि मेरे अनुमान से तो जो जितनी भी ये पावरफुल लिफ्ट हैं, हथौड़े हैं, क्रेन हैं, ये सभी के बराबर ये अकेला इंसान है, अर्थात ये काम जो ये सारी चीज़ें करती हैं, हैमर और पावर लिफ्ट्स या क्रेन, ये काम तो अकेले ये जग्गू ही कर दिया करता है। तो ये फिल्म सेट इतनी आसानी से और इतनी जल्दी से अच्छे से प्रिपेयर हो गया, इसमें मेरे आशीर्वाद से कहीं ज़्यादा तो जो है वो इस जग्गू का या इस हीरो का जो है वह सहयोग है या उसका काम है। He could carry down that generator as if it were a box of matches. हाँ, वह उस जनरेटर को इस तरह से नीचे ले जा सकता है जैसे कि वह कोई माचिस की डिब्बी हो। देखिए, बॉक्स ऑफ मैचेस, यहाँ पर जग्गू कितना बलवान था, या फिजिकल अपीयरेंस के अनुसार ही नहीं, वो एक स्ट्रेंथ में भी कितना मजबूत था। इस चीज़ को यहाँ बताया है कि वो तो बड़े से बड़े जनरेटर को भी ऐसे उठाकर लेकर जाता है जैसे कि वो किसी माचिस की डिबिया को या माचिस के बॉक्स को लेकर जा रहा हो। हॉल्स अप स्ट्रिक्स ऑफ बम्बूस फॉर द फेंसिंग, probably a ton at a time। अब आगे देखिए, सामने आप ये बम्बू वाला बाड़ा देख रहे हैं, वह भी वहाँ से भी वह 1 टन जो बांस है, यानी कि काफ़ी सारे बांस को, यहाँ देखिए हॉल्स ऑफ स्टैक ऑफ बम्बूज, यानी कि पूरा का पूरा जो गट्ठर है बांसों का, उसे भी वो आसानी से खींच सकता है। उसे न केवल वो सिर्फ खींचता है, बल्कि वह उसे जो है दूसरे स्थान पर गाड़ भी देता है। We just picked up them up and set them in a place, कि वह सिर्फ उन्हें वहाँ से हटाता ही नहीं है, फिल्म सेट को तैयार करने के लिए बांसों को आसानी से वह ज़मीन में जो है वो गाड़ भी दिया करता है। फॉर ऑल हिज अपीयरेंस ही इज़ माइल्ड एंड जेंटल। वैसे अगर आप फर्स्ट अपीयरेंस में उसे देखेंगे तो दिखने में वो बहुत ही ज़्यादा जो है वह बहुत ही ज़्यादा शांत और सभ्य दिखाई देता है, लेकिन रियलिटी फिजिकल स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो जग्गू जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन है। Captain cast a special eye on the spot chosen for the tiger and suggested a few changes. कैप्टन ने सबसे ज़्यादा विशेष कर रूप से उस स्थान को देखा जिस स्थान को रखने के लिए, टाइगर को रखने के लिए जिस जगह को बनाया गया था, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू हिम वो कुछ जो चेंजेस जो चाहता था वो चेंजेस उसने करने के लिए मदन से कहा। गेट द enclosure clause upon this spot so that the case is not hit by the evening sun which is not good for the tiger। यहाँ कैप्टन अपना सजेशन जो है मदन को देते हुए कहता है, जो परिवर्तन वो चाहता था उसके लिए वो ये कहता है कि देखिए,
यह जो तुमने जो बांस का जो बाड़ा बनाया है या फेंस जो बनाया है उसे इस जगह के पास लाओ, क्योंकि पिंजरे पर शाम के समय की धूप नहीं पड़नी चाहिए। शाम को जब सूर्यास्त होता है तो उसकी जो धूप होती है वो पिंजरे पर पड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि इस प्रकार टाइगर के ऊपर जो है वह धूप पड़ना अच्छा नहीं होता है। इसीलिए ये थोड़ा सा परिवर्तन मैं चाहता हूँ। गिव मी 24 hours notice and I will have him ready for your call. दैन मदन से दैट कि आप मुझे 24 आवर्स का टाइम दीजिए, सिर्फ आप मुझे 24 आवर्स का टाइम दीजिए, आप जैसा चाहते हैं मैं बिल्कुल वैसा ही कर दूंगा। योर जग्गू इज रियली अ फाइंड, he said looking at him while he was unloading a truckload of property and enjoying the task. So the captain said that your hero, your Jaggu is really a fine. कह रही कि तुम्हारा जो नायक है, तुम्हारा जो हीरो है जग्गू, वाकई में ये बहुत अच्छा इंसान है। वो उससे काफ़ी इम्प्रेस होता है कि यह काम वो उससे कब ज़्यादा इम्प्रेस होता है जब वो देखता है कि जग्गू उस समय ट्रक में से सामान उतार रहा था और काम करते समय में वो बोर नहीं हो रहा था, बल्कि अपने काम को करते समय वो इंजॉय कर रहा था। तभी वो कहता है कि वाकई में तुम्हारा जो जग्गू है वो तो एक बहुत ही अच्छा पर्सन है। वॉट अ माउंटेन ऑफ अ मैन, यहाँ देखिए अंडरलाइन दिस लाइन ऑफ दैट, दिस लाइन इज डिस्क्राइब फॉर अ पर्सनैलिटी ऑफ अ जग्गू। तो देखिए यहाँ पर बताया है कि ये इंसान तो वास्तव में एक पर्वत के समान है। वॉट अ माउंटेन ऑफ अ मैन, कि वाकई में ये इंसान तो वास्तव में एक पर्वत जैसा व्यक्ति है। यू आर लकी, तुम बहुत भाग्यशाली हो मदन। आई कुड हैव यूज्ड हिम इन माई सर्कस टू लिफ्टिंग एंड मूविंग विच गोज ऑन all the time with 20 hands at the job। और आगे वो कहता है कि अगर तुम वैसे तो मदन यू आर सो लकी दैट बट एंड होप दैट मैं इसका यूज़ कर सकता, काश मैं भी इसका यूज़ कर सकता। मैं तुम्हें बताता हूँ, जब तुम्हारा शूटिंग का या तुम्हारी मूवी का या पिक्चर का वर्क पूरा हो जाए तो क्या तुम इसे मुझे दे सकते हो, ताकि मैं इससे कुछ काम अपने सर्कस में भी करवा सकूँ। क्या तुम मुझे इसे दे सकते हो? For lifting and moving, I could have used him in my circus too. For lifting and moving, which goes on all the time with 20 hands at the job। कि देखिए वो आगे कह रहा है कि मैं इसे सर्कस में जो है ज़रूर शामिल करूँगा। यदि मैं इसे अपने सर्कस के में शामिल करूँगा तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ये 20 आदमी का काम तो अकेला ही कर सकता है। जिस काम को करने में 20 आदमी लगे होते हैं उस काम को तो ये आसानी से अकेले ही कर सकता है। तो क्या तुम मुझे इसे दे सकते हो? आफ्टर यू हैव डन विथ हिम विल यू प्लीज़ लेट मी ट्राई हिम, जब तुम्हारे पिक्चर का या मूवी का वर्क कंप्लीट हो जाए दैन प्लीज़ गिव मी टू ट्राई हिम, तो तुम मुझे इसे देना। ऑफ कोर्स इफ़ यू लाइक। सो मदन से दैट, ज़रूर, अगर आपको जग्गू पसंद आया है तो मैं ज़रूर, मेरा जो बॉन्ड इसके साथ है मूवी कंप्लीट या रिटैक्स कंप्लीट होने का, वह कंप्लीट होने के बाद इसे मैं आपको सौंप दूंगा। आफ्टर ऑल द पॉसिबल रिटैक्स व्हेन द नेगेटिव्स आर कट आई विल सेट हिम फ्री एंड योर मे हैव हिम। कि देखिए यहाँ कहा है कि मैंने जो है जग्गू को तब तक के लिए बुक किया है जब तक कि मेरी मूवी कंप्लीट ना हो जाए। मूवी कंप्लीट होने के बाद मैं उसे जो है उसके नेगेटिव्स वगैरह जितने कट होने के बाद यदि किसी रिटैक्स की ज़रूरत पड़ती है तो मैं इसे यूज़ लूँगा, अन्यथा मैं इसके बाद इसे बिल्कुल फ्री कर दूँगा। फिर आप जैसे चाहें आप इसे अपने साथ ले जा सकते हैं या इससे आप अपना काम करवा सकते हैं। Perhaps if you include an all-in wrestling show, he will excel in that। और मैं तो आपसे ये भी कहूँगा कि अगर आप चाहें तो इसे आप अपने साथ सर्कस में रख सकते हैं और आप अपने सर्कस में जो कुश्ती या दंगल का जो खेल होता है या शो होता है उसे आप अपने सर्कस में कर सकते हैं, क्योंकि रियलिटी में तो ये जो है वह वही काम करता है, रेसलिंग ही किया करता है और इस काम में वो बहुत ही परफेक्ट है। ओह दैट मे नॉट फिट इन टू माई जनरल प्रोग्रामिंग बट आई विल टैक हिम ऑन एंड सी वॉट आई कैन डू। तभी कैप्टन कहते हैं कि भले ही ये दंगल अच्छा कर सकता हो, लेकिन ये मेरे जो नॉर्मल में सर्कस में मैं तो जानवरों के कार्यक्रम दिखाता हूँ तो उसके लिए ये इतना यूज़फुल नहीं हो सकता, लेकिन मैं इसे लेकर ज़रूर जाऊँगा और फिर मैं खुद डिसाइड करूँगा कि मैं इससे क्या काम करवा सकता हूँ। मदन एक्सप्लेन्ड, I first saw him at a village market fair
मदन जो है वो जग्गू के बारे में यहाँ से बताता है। देख लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पुटअप होता है कि फर्स्ट टाइम मदन ने जग्गू को कब देखा था, कहाँ देखा था, एंड किस सिचुएशन में देखा था। सो मदन एक्सप्लेन दैट पहली बार मैंने जग्गू को एक गाँव के मेले में देखा था। आई वॉज ट्रेवलिंग फ्रॉम ट्रिची टू मद्रास। ये उस समय की बात है जब मैं टर्की से मद्रास की यात्रा कर रहा था। And owing to a tire burst and a radiator leak, the car stalled at an awkward place and had to be taken to a wayside mechanic। यहाँ देखिए आगे बता रहा है कि ये तब की बात है जब मैंने पहली बार जब जग्गू को देखा था। उस समय मैं टर्की से मद्रास का जो सफ़र है वो मैं कर रहा था, लेकिन तभी अचानक मेरी कार जो थी एक ऐसे स्थान पर बंद हो गई या अजीब सी जगह पर बंद हो गई थी। उसका टायर पंचर हो गया या फिर उसका रेडिएटर लीक हो गया था, लेकिन रीज़न चाहे कुछ भी हो, लेकिन मेरी कार जो थी एक अजीब से स्थान पर बंद हो गई थी। मेरे लिए अगर उस स्थान से निकलना था या उस जगह से निकलना था तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि मुझे वहाँ पर मैकेनिक को लाना ही पड़ता। द नियरेस्ट विलेज स्मिथी वॉज ओवर अ माइल अवे। क्योंकि पास ही में एक गांव था, लेकिन वह गांव भी लगभग 1 मील की दूरी पर था। ए माइल अवे के पास में गांव तो था, लेकिन वह भी 1 मील की दूरी पर था। बट एवरीवन वॉज एट द वीकली मार्केट फेयर व्हेन आई वेंट अलोंग टू सीक हेल्प। लेकिन जब मैं उस गांव में जो मदद के लिए पहुंचा तो मैंने देखा कि उस समय तो गांव में ज़्यादा व्यक्ति थे ही नहीं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति या ज़्यादातर सभी व्यक्ति जो थे वो गांव के जो साप्ताहिक मेला होता है या वीक में लगने वाला जो फेयर होता है वो उस मेले में गए हुए थे। एट द फेयर आई नोटिस दिस फेलो standing on a little platform and challenging the people around to come up and wrestle, even 4 at a time if they choose। कि यहाँ देखिए आगे वो कहते हैं कि फिर जब मैं वहाँ गया, सब लोग जो है साप्ताहिक मेले में गए, तब मेरी नज़र इस व्यक्ति पर पड़ी। यह एक छोटे से चबूतरे पर खड़ा हुआ था। ये जो जग्गू है एक छोटे से चबूतरे पर खड़ा हुआ था और अपने आसपास जो लोग इसे देख रहे थे उन लोगों को चुनौती दे रहा था, ललकार रहा था और कह रहा था मैं एक बार में मुझसे 4 व्यक्ति भी आसानी से लड़ सकते हैं, और चार व्यक्तियों को एक साथ पछाड़ने की ये चैलेंज कर रहा था। When this challenge was accepted and a batch of 4 fell on him, he just brushed them off with a back of his hand। जब गांव के 4 व्यक्तियों ने इसकी चुनौती को स्वीकार कर लिया तो ये बहुत खुश हुआ। एक बार में ही 4 व्यक्ति इससे कुश्ती कर रहे थे, और देखो सबसे बड़ी बात ये थी कि 4 व्यक्ति एक साथ कुश्ती करने के बावजूद भी इसने चारों लोगों को एक ही साथ पछाड़ दिया था और इसने चारों लोगों को हरा दिया था। His admirers applauded and cheered while his challengers picked themselves up from the dust and pat down the wagon। कि देखिए जब इसने चारों ही व्यक्ति को एक साथ उन पर प्रहार किया और उन्हें जमीन में पछेड़ दिया तो उसकी जो प्रशंसक थे, वहाँ जो भीड़ थी, उन लोगों ने इसके काम को बहुत पसंद किया। सभी लोग इसे अपलॉड करते हुए, अप्रिशिएट करते हुए तालियां बजाने लगे थे। और उस समय जब सब लोग इसकी तारीफ़ कर रहे थे, जिन लोगों ने इसके चैलेंज को एक्सेप्ट किया था वह अपने आप को जो है धूल से उठाकर अपनी धूल झाड़ने में लगे हुए थे। अर्थात इसने 4 लोगों पर भी कुछ ही मिनट के अंदर जो है विजय हासिल कर ली थी और अपने प्रशंसकों को और भी ज़्यादा खुश कर दिया था। तो यहाँ पर जो स्थिति थी वह वाली बताई गई है जब जो मदन जो है वह जग्गू से फर्स्ट टाइम मिला था। आफ्टर दैट देखिए that seems to be this main source of income। ऐसा प्रतीत होता था कि कुश्ती करना ही इसकी कमाई का या इसकी इनकम का जो है वो मेन सोर्स था। द मनी वॉज कलेक्टेड बाय अ वुमेन। आई लीन्ड फ्रॉम द क्राउड दैट शी वॉज हिज वाइफ। इस कुश्ती को करने के लिए लोग अपने पैसे इस पर दाव पर लगा रहे थे। यही इनकी कमाई का एक जरिया था और इसी से इनकी कमाई होती थी। वहाँ पर एक महिला थी, वह महिला लोगों से पैसे कलेक्ट कर रही थी। और फिर जब मैंने लोगों से, भीड़ से जानना चाहा कि ये महिला कौन है, तभी भीड़ में से मुझे पता चला कि ये महिला कोई और नहीं बल्कि जग्गू की वाइफ है। Bouts of wrestling were followed by feats of strength. He snapped chains, bent and twisted iron rods, split a slab of granite with the edge of his palm,
and even offered to run a road engine over his chest if someone could arrange it. कि यहाँ देखिए कि मैं उस महिला से तो मिल चुका था जो इसकी वाइफ थी। अब यहाँ पर कुश्तियाँ जो थी या फिर या रेसलिंग जो थी वह बहुत ही ताकत के चमत्कार से या ताकत से लड़ी गई थी और जीत भी गई थी। इसके बाद वो जंजीरों को तोड़ देता था, लोहे की जो छड़ियाँ होती थी उन्हें मोड़ दिया करता था या उन्हें पूरी तरह से तोड़ने के ऐंठ दिया करता था या मरोड़ दिया करता था। ये ग्रेनाइट पत्थर के जो टुकड़े थे उन्हें भी आसानी से हथेली से तोड़ दिया करता था। और देखिए यहाँ ये भी कहा है कि वह ये तक लोगों से कहता था कि यदि कोई चाहे तो मेरी चेस्ट पर इंजन भी चला सकता है या इंजन भी उठाकर रख सकता है। ये इस प्रकार के सारे काम कर रहा था। आगे देखिएगा, द puny wife went round collecting money। ये वही सारे काम वो कर रहा था और इसकी छोटी सी पत्नी, यानी कि ये तो फिजिकल अपीयरेंस में बहुत बड़ा था लेकिन इसकी वाइफ जो थी वो इसके सामने बहुत छोटी सी लग रही थी। जो इसकी जो वाइफ थी वह, क्योंकि इसकी पर्सनैलिटी जो थी वो बहुत बड़ी थी, इसके कारण जो वाइफ जो थी वो और भी ज़्यादा जो है वो छोटी लग रही थी। लेकिन इसकी वाइफ उस समय क्या कर रही थी, वह जो है वो पैसे इकट्ठे कर रही थी। आगे देखिएगा, now after his performance I took him along to the spot where my car had stopped। कि जब इसकी कुश्ती का काम पूरा हो गया तो उसके बाद मैं इस व्यक्ति को वहाँ लेकर गया जहाँ मेरी कार खड़ी हुई थी। मैं उसे अपनी मदद के लिए उस जगह पर लेकर गया जहाँ मेरी कार रुक गई थी या खराब हो गई थी। एंड ही जस्ट पुट इट डाउन द रोड लाइक अ पैरम्बुलेटर। देखिए पैरम्बुलेटर जो है आपको पता होगा कि छोटे बच्चे की जो गाड़ी होती है, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं शिशु अवस्था के, उन बच्चों के लिए जो गाड़ी आती है उसके लिए कहा है कि उसके बाद इसने मेरी कार को, जिसमें वो बड़ी कार थी लेकिन इसने उस कार को इस प्रकार धक्का दिया जैसे कि वह बड़ी कार ना होकर कोई छोटे से बच्चे वाली गाड़ी हो या छोटे से बच्चे का रिक्शा हो। आई पेड 10 रुपीज़ टू हिज वाइफ एंड दे वर ओवरवेल्म्ड। इस काम को करने के लिए मैंने उसकी जो वाइफ थी मैंने उसको 10 रुपये दिए और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। जब मैंने इस काम के लिए उन्हें 10 रुपीज़ दिए तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। Before he returned to his place at the fair, I noted down his address। कि देखिए मैं उस स्थान से वापस जाने से पहले मैंने उस जग्गू का जो है पहले एड्रेस लिख लिया था, मैंने उसका एड्रेस लिख लिया था। He lived in a hut and made money at the market fairs in the countryside। मैंने देखा कि वह जो है वही उस गांव के पास एक छोटे से झोपड़े में रहता था और गांव में लगने वाले साप्ताहिक मेलों में ही ऐसे करतब दिखाकर वो पैसे कमाया करता था। ये मैंने नोटिस कर लिया था। While I was brooding on a subject for a film, the sight of this man gave me an idea for a strong man story of a giant who could not be contained। कि जब मैंने पहली बार उसे देखा तब उससे मिलने से पहले तो मैं एक फ़िल्म बनाने के लिए जो सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट की चिंता कर रहा था और मैं एक ऐसी ही मूवी बनाना चाहता था जिस मूवी में मुझे एक ताकतवर इंसान, ऐसा इंसान जो कि दैत्य के समान दिखता हो, वैसा इंसान चाहिए था। और उस व्यक्ति को देखते ही कैसी कहानी बनाने का जो विचार जो था वो मेरे मन में आ गया और जिस पर मैं कंट्रोल नहीं कर सकता था। When I went back that way again, I visited his hut and offered him 500 rupee a month for 1 year with food that was most important to join me and do whatever role I gave him। अब देखिए, अब मेरे मन में जो है उसे देखते ही अपनी मूवी बनाने वाली इच्छा जो थी वो बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकता था, इसीलिए मैं वापस उसी रास्ते पर वापस गया और उसी झोपड़ी में गया जहाँ झोपड़ी में वह जग्गू अपनी वाइफ के साथ रहा करता था। मैंने उस व्यक्ति को, जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने उस व्यक्ति को ऑफ़र दिया। ये ऑफ़र ये था कि मैं उसे 1 साल के लिए हर महीने 500 रुपीज़ और साथ में
खाना भी दूंगा, जो उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि वो एक बहुत गरीब थे और अपनी रोज़ी रोटी के लिए या लाइवलीहुड के लिए बहुत ज़्यादा वो सर्वाइव कर रहे थे। तो मैंने उन्हें ऑफ़र दिया कि वो हर मंथ उन्हें 500 रुपीज़ विथ फूड देगा, लेकिन उसकी एक शर्त है कि वह जो है वह पैसा तो हर महीने देगा, लेकिन उस टाइम पर वो जो चाहे वो काम उससे करवा सकता है, और वो काम सिर्फ मूवी में रोल निभाने का होगा। ये भी मैं क्लियरिफाई कर चुका था। हिज प्यूनी वाइफ वॉज डिलाइटेड टू लेट हिम गो, हैविंग नेवर सीन सो मच मनी इन हर लाइफ। उसकी छोटी सी पतली दुबली सी जो पत्नी थी वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि इतना सारा पैसा तो उन्होंने अपने जीवन में कभी देखा ही नहीं था। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई, वो अपने पति को भेजने के लिए भी राज़ी हो गई। हर कंडीशन was that he had sent her money every month and get back to her at the end of it all. लेकिन उसने सिर्फ एक शर्त रखी थी। वो शर्त उसकी बस ये थी कि उसका पैसा हर महीने समय से उसके पास भेज दिया जाए, और जब उसका काम वाव हो जाए तो जग्गू को फिर से उसके पास भेज दिया जाएगा। ये उसकी शर्त थी। After I saw a tiger act in your circus, I wanted to combine them in my story and there we are. उसके बाद फिर मुझे मौका मिला कि मैं आपके सर्कस में मैं टाइगर का एक्ट देख सकूं। फिर मैंने टाइगर वाला एक्ट आपके सर्कस में देखा, और उस एक्ट को देखने के बाद मेरे मन में ये इच्छा हुई कि क्यों ना मैं इस जायंट पर्सनालिटी वाले जग्गू को और आपके उस कनिंग टाइगर को एक साथ कंबाइन कर कर एक मूवी बनाऊं। और देखिए, आज मेरी वही योजना जो है उसके लिए ही ये स्टेज तैयार हो गया है, और अब हम मिलकर मूवी बना रहे हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही। इससे नेक्स्ट यानी पेज नंबर 92 से हम नेक्स्ट डे करेंगे। जितना हमने किया है उसे रिवाइज कर लेना, और जो हार्ड वर्ड्स हैं उसे लर्न कर लेना, और बीच के एडिशनल क्वेश्चंस जो हैं वह रीड कर लेना। हैव अ गुड डे।